नमस्कार। सुबह के 9 बजने के साथ ही वक्त हो गया है नेशन एट 9 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नेशन एट 9 में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक की खबरें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। चलिए खबरों में सबसे पहले बात होगी बीजेपी की जनसंपर्क अभियान की, जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। पीएम मोदी आज एक विशाल रैली के साथ इस संपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। 31 मई को पीएम मोदी रैली की जानकारी होगी। जानकारी के अनुसार चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में रैली आयोजित की जा सकती है। इस खास मौके पर सभी जिला, मंडल और बूथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मोदी सरकार की नीतियों, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। देश भर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की 51 रैलियां होनी हैं। 396 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं होंगी। ये भी बताएं, 2024 के चुनावों पर नजर रखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्हें जनता के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए। अगली खबर मणिपुर से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिवसीय दौरे पर देर रात मणिपुर पहुंचे। यहां जातीय हिंसा का समाधान निकालकर शांति बहाल करने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह के दौरे से एक दिन पहले आर्मी चीफ मनोज पांडे ने हिंसाग्रस्त मणिपुर पहुंचकर मोर्चा संभाला। सेना ने 25 हथियारबंद उग्रवादियों को पकड़ा जो इंफाल में घरों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह सामान्य स्थिति बहाल करने की योजना बनाने के लिए आज कई बैठक कर सकते हैं। बुधवार को संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित कर सकते हैं और राज्य में जारी हिंसा पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दे सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों केंद्र के द्वारा लाए गए अध्यादेश एनसीसी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम केजरीवाल सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बारे में सीताराम येचुरी ने खुद बताया। केजरीवाल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम ने जानकारी देते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सीपीएम मुख्यालय में सीताराम येचुरी जी से आज यानी कि मंगलवार को दोपहर लगभग 12:30 बजे मुलाकात करूंगा और अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगूंगा। अगली खबर दिल्ली से है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने सेवा अध्यादेश विषय पर आम आदमी पार्टी का समर्थन न करने का सुझाव दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी अशोक गहलोत, सचिन पायलट की, जहां पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सुझाव दिया गया है, कहा गया है कि राजस्थान की सियासत के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक आना चाहिए, उनके बीच सुलह होनी चाहिए। पार्टी आला कमान के साथ करीब 4 घंटे की लंबी चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला करें। दोनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। निश्चित रूप से राजस्थान में हम चुनाव जीतेंगे। ये बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई होगी। इसके पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गहलोत के साथ करीब आधे घंटे तक विचार विमर्श किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में सोमवार को अहम बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश यूनिट से जुड़े नेताओं को भी बुलाया गया। इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस बार 150 सीटें उनकी पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है और इसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एमपी में जीत दर्ज की थी। राज्य का सीएम कमलनाथ को बनाया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह करने पर कमलनाथ सरकार गिर गई थी। वो मार्च 2000 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी बिहार की, जहां पर 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक होने वाली है। आपको बता दें, इस बैठक में कई मुद्दों पर बात होगी। देश भर से विपक्षी दलों के तमाम राजनीतिक दिग्गज पटना आएंगे। राहुल गांधी को भी बैठक में शामिल होने का आमंत्रण भेजा गया है। ऐसी संभावना है कि विपक्ष से
15 से 20 राजनेता पटना में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। ये भी बता विपक्षी एकजुट की पहल के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जब कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भेंट हुई थी, तब ममता बनर्जी ने ही परामर्श दिया था कि इस सिलसिले में एक बड़ी बैठक पटना में आयोजित होनी चाहिए। उस बैठक में विपक्ष के तमाम नेता जुटे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीति तय करें। और अब बात करेंगे पंजाब की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसाइटी की अध्यक्षता कर जनता की सुविधा के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने तहसील स्तर पर व्यापक सुधार का ऐलान करते हुए कहा कि जमीन संबंधी सब कुछ ऑनलाइन किया जाए, जिससे कि लोग अपने रोजाना के काम बिना किसी दिक्कत के सुगमतापूर्ण कर सकें। और इसके लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को एक क्लिक पर जमीनी रिकॉर्ड की सारी सूचना उपलब्ध होगी। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि सारा जमीन रिकॉर्ड सरल पंजाबी भाषा में उपलब्ध कराने का आदेश है, जिससे आम लोगों को किसी भी तरह से पढ़ने में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सुनिश्चित करने को कहा राज्य के सभी प्रकार के पंजाब लैंड रिकॉर्ड को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया जाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बेंगलुरु में उनके आवास पर मुलाकात की। शिवकुमार के कार्यालय के अनुसार ये दोनों नेताओं के बीच एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात थी। इधर आपको बता दें कि इस बीच वाईएसआर के जो दिवंगत हैं, उसी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि शर्मिला रेड्डी के जो करीबी रहे हैं, पारिवारिक मित्र रहे हैं, सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा है कि शर्मिला रेड्डी तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छुक है और उन्होंने इस संबंध में शिवकुमार से बात की। हालांकि इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं अब आम हो गई हैं। चलिए अब बात वापस से बिहार की कर लेते हैं, जहां पर जेडीयू के पूर्व सांसद रह चुके मोनाजिर हसन ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं मोनाजिर हसन। इस्तीफे के बाद से मीडिया से बातचीत की गई। इस दौरान मोनाजिर हसन ने कहा कि वह पार्टी में घुटन को महसूस कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी राह भटक गई है, पहले जो कार्यकर्ताओं की इज्जत थी अब वो खत्म हो गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि पार्टी के बागडोर अब चंद लोगों के हाथों में सीमित है। ये भी कहा गया, लल्लन सिंह पे निशाना साधा कहा है कि उनकी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है। इधर नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक अच्छे नेता है, लेकिन राह भटक गए। और अब खबर राजस्थान से है। जयपुर में 23 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज मिनी किट निःशुल्क बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 128.57 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रत्येक किसान को बीज मिनी किट में संकर मक्का के 5 किलोग्राम, सरसों के 2 किलोग्राम, मूंग और मोठ के 4-4 किलोग्राम और तिल के 1 किलोग्राम प्रमाणित किस्मों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। जनजातीय किसानों के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से, गैर जनजातीय किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से बीज मिनी किट की खरीद होगी और ये राजस्थान राज्य बीज निगम से की जाएगी। इन मिनी किट का वितरण कृषि विभाग की ओर से राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बात महाराष्ट्र की होगी, जहां कांग्रेस सांसद बालू धनोरकर आज सुबह दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने दी है। बालू धनोरकर चंद्रपुर सीट से सांसद थे। वो महाराष्ट्र के अकेले कांग्रेस के सांसद थे। बताया जा रहा है कि धनोरकर का शनिवार को नागपुर के अस्पताल में गुर्दे की पथरी का इलाज चल रहा था। हालांकि हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां आज सुबह उनका निधन हो गया। धनोरकर के पार्थिव शरीर को दोपहर तक वरोरा लाया जाएगा। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। ये भी बताएं, 2024 के विधानसभा चुनावों में वह वरोरा भद्रावती सीट से शिवसेना के टिकट पर विधायक पद पर चुनाव लड़ेंगे। खबरों में रुक करेंगे राजधानी दिल्ली की ओर। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक के टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने मौत की सजा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है।
टेरर फंडिंग केस में निचली अदालत ने अलगाववादी नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसको चैलेंज करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। यासीन मलिक फिलहाल जेल में है। एनआईए की हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने की। इस मामले में 9 अगस्त को कोर्ट अगली सुनवाई का डेट तय किया है। बता दें कि 24 मई 2022 को लोअर कोर्ट ने मौत की सजा के लिए एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मलिक को कठोर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आईपीसी के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था। खबर हरियाणा से होगी, जहां आज हिसार से सालासर के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा आज हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। पिछले 2 महीनों में रोडवेज की ये तीसरी बस है जो कि धार्मिक स्थानों के लिए चलेगी। इसके पहले हिसार से खाटू श्याम और मथुरा वृंदावन के लिए भी सीधी बस सेवा अप्रैल महीने में शुरू हो चुकी है। पिछले महीने निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मथुरा वृंदावन के लिए भी बस सेवा शुरू की थी। शहर के पार्षदों ने भी धार्मिक शहरों के लिए सीधी बस सेवा की डिमांड की थी। इसके बाद हाउस ने प्रस्ताव पास करके रोडवेज को ये प्रस्ताव भेजा था। अगली खबर देवभूमि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख बने हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक बारिश, ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। अधिकतर इलाकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इधर मौसम विज्ञान के और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बारिश हो सकती है। खासकर 4 धाम मार्गों पर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की चेतावनी जारी है। निचले इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगली खबर भी मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिन यानी रविवार को धूल भरी आंधी से आफत मच गई। राजस्थान का जैसलमेर पूरी तरह रेत से ढका हुआ नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है और इसके अलावा दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।